विदाउट फर्दर डिले मैं इनवाइट करूंगा मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, मेरे बड़े भाई सर खलील को। पहले मैं नहीं कहता था, लेकिन अब मैं ये ऐलान कहता हूं कि भाई मैं बुला रहा हूं किंग मेकर को। ठीक है जी। इस वक्त माशाल्लाह कराची में जितनी फैकल्टी है 99% जो है वो उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उनको अब आपसे नाम दूंगा किंग मेकर, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, जितनी फैकल्टी है वो उन्हीं की बदौलत है। और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। मेंटरिंग जरूरी है, तो कोशिश करें कि मेंटरिंग करवाएं, मुशावरत लें, उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो विदाउट फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट सर खलील। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तारुफ करूंगा तो वो हल्का पड़ जाएगा भारल, तो एक ही तारुफ है, खलीलुल्लाह शेख। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख दें कि यस आई एम ऑडिबल। चलें जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Very delighted to be part of today's session with you guys. Sajid साहब, humbled for your kind introduction. देखिए साजिद साहब ने आपको डैम एंड कॉम्बो के बारे में मेरा ख्याल है एक डिसेंट एंड रीजनेबल इंसाइट दे दी है। सो आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू दैट। मैं जो अभी आपसे कुछ बातें करूंगा वो मेरा ख्याल ये है कि दे आर कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल्स एंड लाइट, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट। देखिए, आपने सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना, यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल, इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात रिट्रेट कराना चाहता हूँ कि यू आर इन अ फील्ड which is globally recognized. You're pursuing a qualification which is globally recognized. So you are in the right field. You know, you have chosen one of the best fields, the best professions that is available to us, and that is a globally connected and recognized profession. हमारा पाकिस्तान का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है now, right? If you move to, let's say, to any developed part of the world, you move to Canada, you have to appear for one, उनका फाइनल एग्जामिनेशन कहलाता है, जो कि उनकी प्रोविंशियल बॉडीज का चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओंटारियो के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी वही देना है जो कि पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाके देना है, राइट। एंड यू बिकम अ मेंबर देयर, यू बिकम अ सीपीए कैनेडा. You are moving to Australia or New Zealand, we have a reciprocity arrangement with the Institute of Chartered Accountants of Australia and New Zealand, right? आपने 5 साल अगर आपका पीक्यू है, 2 दिन का सिर्फ वर्कशॉप अटेंड करना है एंड यू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. 5 साल आपका पीक्यू है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स कि आप मेंबर बन सकते हैं थ्रू अ वेरी सिंपल प्रोसेस विदाउट अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन. आपको एक सीमा का पेपर देना है, ठीक है, and you become a member of CIMA, which has got a reciprocity arrangement with AICPA as well. American Institute of CPAs के साथ एक CGMA की क्वालिफिकेशन है, ग्लोबल, है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं उन्हें. So you are pursuing a qualification which is a global qualification, right? तो सबसे बड़ी बात तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, हमारी सोसाइटी में ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा हैं, है ना, they suck your positive energy of life, right? And we need to get out of that mindset first. और पाकिस्तान में कितनी ऐसी क्वालिफिकेशन हैं जिनकी इतनी रिकॉग्निशन है, इतनी ग्लोबल मोबिलिटी है. अभी हमने 2-4 दिन पहले सीएफओ कॉन्फ्रेंस की, आईफैक का प्रेसिडेंट वाज देयर. एक कॉल हम उन्हें करते हैं, इज देयर, ही नोज पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, he knows us personally, and he has been to Pakistan twice. Not only him, but a couple of presidents before and the future president जो कि होने वाले हैं, they also, because we have very strong recognition there, right? We have very strong representation there. तो आप तो एक ऐसी क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं. दुनिया के हर कैपिटल में हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं, कोई 9 के करीब हमारे ग्लोबल चैप्टर्स हैं. चैप्टर्स हम वहाँ बनाते हैं जहाँ के 100 से प्लस हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद होते हैं. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा कम्युनिटी, है ना. ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूएस में है, यूके में है, सऊदीया में है, यूएई में है, बहरीन में है, कतर में है, अभी मैंने ओपन किया था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी है, राइट. सो यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ a very elite qualification, elite in the sense that it is recognized globally,
है ना, एंड विच ऑफर्स अ वेरी रिवॉर्डिंग कैरियर। पहली बात तो ये हो गई। अब आ जाते हैं, ये साजिद साहब ने बात की ना आपसे, मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा कि इस वक्त द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, it has made it extremely important for you to pursue self discipline, right? और ये सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, आगे भी। देखिए, मैं कोई 2-2,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मतलब कि मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैं कोई अब बूढ़ा हो गया हूँ, 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा बल्कि शायद 17-18 साल। और मैंने 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, मैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट का रहा हूँ, सो आई हैव बीन वेरी कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ मेंबर्स। And I'm telling you, based on this experience of, I've mentored a lot of chartered accountants. It's not just that कि आप सिर्फ ये जो मैं बातें अभी आपसे करूंगा, they are important for your exam, but they are lifelong important aspects of your successful career. क्या important बातें? Very quickly, and I know there are a lot of people who will guide you about your subjects. You have got very good faculty here, जो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे, and of course they will also guide you about how do you manage yourself better. देखिए, इसमें जो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, साजिद साहब ने आपसे बात की कि फर्म, एग्जाम, बैलेंस, राइट, ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। योर सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत छोटी सी चीज लगती है, स्लीप मैनेजमेंट कह रहा हूं मैं। योर फोकस मैनेजमेंट, साजिद साहब ने एक वर्ड यूज किया, फोकस, योर फोकस मैनेजमेंट, योर मोटिवेशन मैनेजमेंट, योर टाइम मैनेजमेंट which is also linked with it of course. आपको पता है, मैं इंटरनेशनल लीडर्स प्रोग्राम करने गया सिंगापुर में, तकरीबन कोई 15 से 20। सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, कॉल्ड हार्वर्ड ऑफ एशिया, वहां पे सारे प्रोफेसर ही हार्वर्ड के हैं। तो जो हमारा 5 दिन का एक्सटेंसिव सुबह से लेकर रात तक का जो कोर्स था, ठीक है ना, प्री उससे भी कुछ चीजें हुई, पोस्ट भी उसमें हुई, उसमें तो उन्होंने आधा दिन पूरा एक हेल्थ एक्सपर्ट को दिया कि कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए भी your personal health and your sleep management is extremely important. आपके कई दिन इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि you are not in a right state of mind, you have not slept well, you have not ate, you have not eaten well, your focus is not there. कई बार आपने देखा होगा, किताब खुली भी है, पहुंच जाए, तकवा का भी लेवल होता है लोगों का, होते जमीन पे हैं और फिर कहीं और होते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है। So your time and sleep management. So how do you do it and how did we used to do it? हमारे यहाँ शायद आसान था, ऑप्शंस कम थे डिस्ट्रैक्शन के, यू नो। वो स्लीप मैनेजमेंट में उसने यहाँ तक, हम डिटेल नहीं आज बताने, यहाँ तक बताया कि ये जो आपकी डिवाइसेस हैं, हाउ डू दे इम्पैक्ट योर अटेंशन, योर स्लीप एंड योर फोकस। एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं इसके ऊपर, रिसर्चेज हुई हुई है हार्वर्ड की, कोलंबिया की और उसकी। आधा घंटा पहले आपने सोने से पहले और एटलीस्ट आधा घंटा बाद, हम लास्ट चीज वो देखते हैं सुबह उठ के, पहली चीज ये देखते हैं हाउ हार्मफुल दे आर फॉर योर हेल्थ एंड योर फोकस, योर अटेंशन, राइट। तो वो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, हम इंटरनेशनल लीडर्स, उनको वो उन्होंने ये सिखाई बातें कि दिस, हाउ डज दिस इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी एट योर वर्क प्लेस, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट, अच्छा हमारे पास क्या होता था, हम क्या करते थे, एंड दिस इज इक्वली ट्रू फॉर यू एंड इट रिक्वायर्स मोर डिसिप्लिन, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। तो मैं तो कहता हूँ ना इनको मजाक में कि अपनी फेसबुक पे लिखते हैं मुझे बहुत पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, बंद कर दें उसे, अपनी वॉल पे लगा दें, व्हाट्सएप पे लगा के कुछ दिन बंद कर दें, आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है। मैंने भी नोटिस किया एक एम्पेरिकल एविडेंस के पर्सपेक्टिव से, मेरे घर का टीवी खराब हो गया एंड फॉर 10 days आई मेड श्योर दैट इट्स नॉट रिपेयर्ड टू असेस द इम्पैक्ट ऑन माय time management, and I found I am in a completely new world. मुझे ज्यादा टाइम मिल जाए, मैं जो 1 घंटा, सवा घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जो मैं डिस्ट्रैक्शन होती थी मुझे, और आप सोशल मीडिया में न्यूज साइट से जाके अपडेट्स वैसे ही ले सकता हूँ, राइट। द टाइम दैट आई यूज्ड टू वेस्ट, राइट, इज वाज इमेंस. आई डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स by using that time, you know, and I enjoyed that time, and I got feedback from my family, they also enjoyed it. फिलहाल रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये, दिस जस्ट वन एक्सपेरिमेंट आई डिड अबाउट दिस टीवी वेरी रिसेंटली.
तो सोशल मीडिया, यू हैव गॉट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हम क्या करते थे, हमने एक शेड्यूल बना लिया और अपने आप को उसका पाबंद कर दिया कि या तो मैं 8 बजे घर आता हूँ, मैं 1-1.5 घंटा अपने ऊपर स्पेंड करूंगा, खाना खाऊंगा फैमिली के साथ, है ना, और अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या होने वाली है उस, चले ठीक है, लेकिन 10 से 12 बजे मैं पढ़ाई करूंगा, आई मेड श्योर। या मैं सुबह फजर के बाद 2 घंटे पढ़ूंगा, उठूंगा। Depends on your biological clock how it works for you. Different people have different clock. Hamsters रात को जाग रहे होते हैं, सुबह सो रहे होते हैं, राइट? तो अब हर एक का अपना स्टाइल है। सो अब अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको ये अलाउ करता है, तो मैं ये करता था, आई यूज टू टेक शावर, खाना खाया और मैंने रात को 1-1.5 घंटा पढ़ लिया। कुछ अर्सा मुझे ये शेड्यूल मुझे वर्क नहीं किया, फिर मैं सुबह फजर के बाद उठता था, नमाज पढ़ी और उसके बाद 1-1.5 घंटा पढ़ा, फिर फॉर्म गया। Now this discipline is extremely important and challenging for you, क्योंकि हमारे ज़माने में इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। नोकिया 330 होता था, कुछ दिखता ही नहीं था सिवाय वो सांप वाली गेम के। वो सांप लंबा हो जाए तो गेम बंद, राइट? यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब आपने क्रिप्टो की भी प्राइस देखनी है ना, अब आपने और भी चीज़ें देखनी है, अपडेट स्टॉक की भी लेनी है, राइट? तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट और उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू शट ऑफ योर फोन फॉर सम टाइम। आई टेल यू, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। पुट इट ऑन एन एयरपोर्ट, जो है ना वो क्या, फ्लाइट मोड। ये आप एक रेगुलरिटी बना लें। मैं बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। सो फोकस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं क्लास में भी कहता हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो अब अंदाजा हो जाता है, आपको भी अंदाजा हो रहा होगा अपनी जात से, कि आप क्लास में बैठे होते हैं, यू विल हैव बैड मोमेंट्स इन योर लाइफ, यू विल हैव बैड एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, but those bad moments should not take away your focus and attention when it is required. ये एक इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो हेल्प यू। आप देखें, घरेलू झगड़े भी ज्यादा इसलिए होते हैं कि अब्बा का ऑफिस में हुआ मूड खराब, वापस आके उन्होंने अम्मा को लपेट दिया, अम्मा ने बच्चों को पटाख कर दिया। अब ये पूरा स्पिल ओवर इम्पैक्ट चल रहा है ऑफ वन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन ऑफिस, राइट? So this happens your classroom as well. आपका आज बुरा दिन था मैनेजर के साथ, जब आप सोच रहे हैं सुबह जाऊंगा, साले को छोड़ूंगा नहीं, ये कर दिया, मैं देखता हूँ इसका जो है ना क्लाइंट कैसे निकलता है। अब आप बैठे क्लास में 2 घंटे क्लास में एंड यू गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। नाउ दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिटैचमेंट एंड सिचुएशनल अवेयरनेस एंड सिचुएशनल प्रेजेंस। You have to work on that. A lot of people are actually victim of this in life, in personal and professional life. एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कुछ आपको क्लास की चीजें भी बताऊंगा, बट दिस इज अ जनरल स्किल आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोकस। अब आप लाइब्रेरी में बैठे हुए, दोस्तों से मिल रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी अपनी, आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं, हाउ प्रोडक्टिव आई एम एट दिस पॉइंट इन टाइम, हाउ प्रोडक्टिव आई एम एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमें एक हमारे मेंटोर ने ये बात सिखाई कि यार यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर टाइम। तो हम रात को रोज ये बात सोचते थे कि यार आज भी अगर मेरे 2 दिन वेस्ट हो जाए ना तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। क्या आई डिड नॉट डू एनीथिंग इन 2 days। माय वाइफ सेज कि व्हाई यू आर सो रेस्टलेस। मैं ऐसे कहता हूँ यार मैंने 2 दिन में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, है ना। तो हमारे एक मेंटोर ने कहा कि हाउ कम यू वेस्ट योर टाइम, एंड इट किल्स मी टू सी पीपल सिटिंग देयर विद देयर मेट्स और सिर्फ गप्पे लगाने में। एंटर हुआ तब मैंने देखा वो बैठे हुए, मैं 4 घंटे बाद वापस गया, मैंने देखा वहीं बैठे। इट किल्स मी टू सी दिस कि हाउ कैन दे वेस्ट देयर टाइम लाइक दिस। ठीक है, आप अपने आप को एंजॉय करें, आपके लिए एक विंडो होनी चाहिए यार मैं 1 घंटा अपने आप को वो कर रहा हूँ, लेकिन 4 घंटे मैंने ऐसे कैसे गुजार दिए, 6 घंटे मैंने कैसे जाया कर दिए। यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर टाइम, फॉर योर ओन सेल्फ, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, फोकस पे भी अ लॉट ऑफ पीपल कम और वो पढ़ते हैं सर मैं 10 घंटे, मैं उन्हें ये एडवाइस करता हूँ कि तुम इनपुट बेस्ड की बजाय आउटपुट बेस्ड मॉडल पे अडॉप्ट कर लो। कि अगर तुम लाइब्रेरी में बैठे हुए हो तो तुम ये देखो कि तुम्हारा, मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 घंटे से 9 घंटे का प्रोडक्टिव एफिशिएंट टाइम होना चाहिए डेली, और उसके लिए इनपुट टाइम 10 से 11 घंटे होगा, 1 से 1.5 घंटा जाया होगा। इससे ज्यादा, ये एम्पेरिकल एविडेंस है, क्योंकि आपका कोई थॉट आ गया, कुछ हो गया। लेकिन अगर आप 12 घंटे बैठे और इनपुट आउटपुट 4 घंटे ना, दैट्स अ सीरियस इशू। देन यू आर लॉस्ट फॉर फोकस, देन यू हैव अ फोकस इशू, यू हैव टू वर्क ऑन द फोकस इशू। अगर आप ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, यू हैव अ सीरियस टाइम मैनेजमेंट इशू, इट विल किल योर। ऑफिस में भी लोग 9 to 5 तो वो भी आता है ना जिनका ग्रेड डी आता है ऑफिस में, ऑफिस तो सुबह से शाम तक वो भी अटेंड करते हैं।
लेकिन बेल कर्व में डी ग्रेड इसीलिए आता है कि वो उनको पता ही नहीं है कि मैं प्रोडक्टिव कितना हूं, मेरा फोकस कितना है, मैं अचीव क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू ऐड क्या कर रहा हूं। एक फाइनेंस मैनेजर जो है ना सीएफओ बन जाता है 8 साल में, और एक फाइनेंस मैनेजर जिंदगी भर वही रिटायर होकर गुजर जाता है। तो उसका मसला यही है ना कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी फोकस को, और दूसरा बड़ा मोटिवेशन, पॉजिटिविटी इन लाइफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आपके लेवल पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक पेपर गॉड फॉरबिड फंस गया, अब लोग आते हैं, सर देखें सर वो निकल गया, सर मैं पढ़ाता था गधा, सर गधा है। तो मैं ऐसे कहता हूँ भाई, गधे की तकदीर से मुकाबला नहीं है, गधे के साथ मेहनत का मुकाबला है। अगर आप इस दुनिया में इस पे मोटिवेशन आपकी इफेक्ट हो जाएगी, तो इस पाकिस्तान में तो कौन सा गधा कहाँ कहाँ पहुंचा भाई, ये देख के तो जिंदगी भर आप अनमोटिवेटेड रहेंगे, है ना। तो आपकी मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने क्या किया, ठीक है, एंड आई शुड बी हैप्पी विद दैट। और अगर मैं कहीं नहीं सक्सेसफुल हुआ, आई नीड टू वर्क विद माई मोटिवेशन अगेन, कि वो वेयर मैं कहाँ गलत हुआ, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, व्हाट इज माई ब्लाइंड स्पॉट। आपके केस में ये सिचुएशन तब आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या मेरा पेपर रुक गया, अब आपने डीमोटिवेट नहीं होना, है ना। हमारे प्रोफेशन में हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, साजिद साहब ने एक वर्ड यूज किया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक प्रेसिडेंट भी ऐसे साहब बने जिनकी कोई, मेरा ख्याल है कोई 10-12 अटेम्प्ट्स के बाद वो क्वालिफाई हुए, एंड देन ही अल्टीमेटली बिकेम प्रेसिडेंट एज वेल। इट्स फाइन, लाइफ में कुछ चीजें आ जाती हैं। तो मोटिवेशन आपने लूज नहीं करनी, पॉजिटिविटी लूज नहीं करनी, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है ना। लोग ऐसे रहते हैं, बॉस ने कुछ कह दिया, अब आप नेगेटिव हो गए, बट ठीक है ना, आपने उसको ले लिया, उसको पॉजिटिवली ले, आगे बढ़े जिंदगी में। वो नेगेटिविटी आपकी सारी पॉजिटिव माइंडसेट को, एनर्जी को, एफर्ट को अफेक्ट करती है। और एग्जाम के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या एडवाइस करता हूँ, अगर आपका एक पेपर रुक गया, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ऐसा करें, आप एक करें अटेम्प्ट। अगर आपको समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या है, द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट यू हैव रियलाइज्ड योरसेल्फ, देन वर्क ऑन दैट। अगर तो ये पता है आपको कि सर हाँ, मैंने अपना एहतसाब किया है, मैंने ना ये 4 चीजें ठीक नहीं की थी, मैं ठीक कर दूंगा, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, है ना, मेरे तो मुझे पता ही नहीं है ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं। तो मैं उन्हें क्या एडवाइस करता हूँ, इससे अच्छा कोई मैंने अभी तक अल्टरनेट नहीं देखा कि आप द वे यू हैव डन इन द एग्जामिनेशन योर पेपर, आप ऐसे करें और अपने टीचर से चेक करवाएं। लेकिन आप सच जो है ना, शर्त यह है कि वैसे करें ढंग से, सीरियसली। ये मैंने अपने 17 साल के कैरियर में 17x2 करें आपको 34-35 बैच मैंने पढ़ाए होंगे। ये मैंने जितनी बार का 60% लोग वापस नहीं आए, 40 वापस आए, क्योंकि उनको तौफीक नहीं हुई कि वो कौन मेहनत करे दोबारा से। जो 40 आए उनमें से 90% अगली बार पास हो गए। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक बच्चा आया, और एक बार नहीं, मैं नहीं, आपको ये भी टीचर्स बताएंगे, उसने मुझे बीएफडी का पेपर किया। मैंने उससे नहीं पूछा तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, मैंने कहा तुम्हारे 43 मार्क्स होने चाहिए, अगर मैं लीनियंट मार्किंग करूं, टफ मार्किंग करूं तो 38। उसने कहा सर 43 मार्क्स ही थे मेरे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारे ये इश्यूज है। जहां मुझे नहीं पता चलता मैं उसे कहता हूं कि एक और पेपर भी करके आओ पिछला। मैंने कहा आप इन 4 चीजों पे बेटा फोकस करें, मेरे हिसाब से आपके ये इश्यूज है, अगली बार वो क्वालिफाई। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 100 में से 60 वापस नहीं आते, जो 40 वापस आते हैं उनमें से 90% ये है योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो मोटिवेशन लूज नहीं करनी, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट साथ करना है। अब मैं क्विकली आता हूं आपकी क्लास पर्सपेक्टिव से। देखें साजिद साहब ने इस डिसिप्लिन में, अब आप क्लासेस पर्सपेक्टिव से, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। साजिद साहब ने जो कहा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। एक तरफ ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू कैन अटेंड द लेक्चर ऑन योर ओन विल एंड टाइम, ऑन योर ओन बायोलॉजिकल क्लॉक। इसकी दूसरी साइड ये है कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। तो अब आपने अपने पास, अगर तो आप, पहली चीज तो ये है कि जितना आप डिसिप्लिन कर लें, अपने ऑप्शन जिंदगी में कम करें, आप आ जाएं क्लास में। इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वुड एडवाइस। नहीं कर सकते तो अपना एक डेली टाइम, जिस दिन वो क्लास है उसी दिन मेक श्योर दैट यू अटेंड द लेक्चर। और जब लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो ना, तो मेहरबानी करके मोबाइल फोन साइलेंट पर रख दें, या बंद कर दें, या किसी को दे दें, अब मांगोगे वो आपको वापस ना दे। हाँ, नहीं, वो लॉक करके दे दें। हाँ जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब तक इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके नहीं देखेंगे, आप क्लास ढंग से अटेंड नहीं कर सकेंगे। आपको वो डिस्ट्रक्शन खत्म, पहली चीज तो ये कि आए क्लास में, नहीं आ सकते या ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ऑनलाइन अटेंड करें, और ऐसे करें जैसे बैठे हुए।
मैं एक बात ये करता हूं, और ये इन्होंने अटेंड किया है, कि योर क्वालिटी ऑफ क्लास वर्क, ये नोट कर लें। इसके अलावा कहीं अगर कोई आपको कोई अल्टरनेट बता दे तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी सीख लूंगा। क्वालिटी ऑफ क्लास वर्क इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एग्जाम वर्क, इसके अलावा कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अगर आप यहाँ बैठ के केकड़े बना रहे हैं ना क्लास में, अचानक से जाके कोई हीरे मोती एग्जाम में नहीं बना सकते आप। आपके हाथ में मेमोरी होती है, आपका एक हैबिट होती है। किताब है एक पावर ऑफ हैबिट। जब आप दफ्तर जाते हैं ना, तो आप सुबह उठ के गाड़ी में बैठते हैं या आप जो भी बस में बैठते हैं, खुद ही चलते चलते आप सोचते नहीं है मैंने कहाँ जाना है। इट्स अ हैबिट, आप खुद पहुंच जाते हैं वहाँ। दिस इज कॉल्ड अ पावर ऑफ हैबिट। ईच, ये जो आपका हाथ है, जो आपका पैर है, उसके अंदर सब मेमोरी है, द पावर ऑफ हैबिट। आप अगर यहाँ पे इधर आपने नंबर लिख दिया, इधर नंबर लिख दिया, साहिब साहब ऑडिट पढ़ा रहे हैं, आपने इधर देख दिया, इधर लिख दिया, अचानक से जाके आप जो है ना कोई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस आपने ढंग से नहीं की घर पे, तो अचानक से जाके आपको ऑफ जो है ना एग्जाम में जाके आपकी हैबिट चेंज नहीं हो जाएगी। दूसरा, जब आप रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी की मैंने बात की, कि आपने क्लासेस अगर आप अटेंड, अगर तो आप सेल्फ स्टडी पे जाना चाहते हैं चले जाएं, दैट्स आल्सो फाइन, बट दैट रिक्वायर्स मोर ऑफ अ सेल्फ डिसिप्लिन एंड अ मोर ऑफ अ हार्ड वर्क। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी ऑफ क्लासेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपको काम मिल रहा हो क्लास का, यू हैव टू बी अगेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन जो आपको क्लास वर्क और होमवर्क मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का काम कल पे ना छोड़ें। ये सारा पाइलअप हो गया, जब आप ये सोचना है ना कि मैंने एग्जाम लीव में जाके स्टार्ट करना है, इट बिकम्स अ नाइटमेयर व्हेन यू स्टार्ट। वही हमारी क्लास में स्टूडेंट है, इतना मोटा बीएफडी का रजिस्टर उसका हुआ। अब जब आप इतना मोटा रजिस्टर और फिर इतना ही मोटे हैंडआउट्स, अगर आप कहेंगे कि मैं 60 दिन की लीव में मैंने एलोकेट किए 15 दिन का टाइम, उसमें जाके मैं रिवाइज करना शुरू करूं, तो वो देख के ही आपको हॉल आना शुरू हो जाएंगे, है ना। और अगर आप वो डेली बेसिस पे, द बेस्ट तरीका क्या है जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मैंने करते हुए देखा, वो ये है कि वो क्लास है ना 20-25 मिनट पहले आ जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते, पिछला क्लास रिवाइज कर लिया। एंड दे मेक श्योर जो उनको क्लास के हैंडआउट मिलते हैं वो जरूर अटेम्प्ट करते हैं। एंड दे कम एंड दे क्वेश्चन, दे आस्क, सो व्हाटएवर क्यूरीज दे हैव, दे इंक्वायर अबाउट इट देन एंड देयर। They don't keep unanswered questions till the last end, right? This is extremely important. अगर आपने क्लास का फायदा उठाना है तो आपने क्लास ढंग से अटेंड करनी है। अच्छा, अब ये जैसे साहिब साहब कह रहे हैं ना, मोर, मैं भी आपको रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आप घर पे बैठे हुए तो घर पे रिक्वायर्स मोर डिसिप्लिन। क्लास में आप आ गए तो आप आ गए ना, अब आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, वरना सर ने निकाल देना है आपको बाहर, ठीक है। अब आप अटेंटिव होना है आपने, अब आप बातें नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर्सनली सेल्फ डिसिप्लिन इज डिफिकल्ट। तो बेहतर तो ये कि आ जाए, अपने लिए ऑप्शन खत्म कर दें। धनंजय वर्ल्ड पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन, ठीक है, उसको मैंने बुलाया एक कॉन्फ्रेंस में, सीएफओ के, है ना, हाँ, 2015 में, और बड़ा मशहूर था कि जी आई सी समथिंग इन यू, उसकी बड़ी मशहूर पब्लिक स्पीच है। उसको श्रीलंकन है, पहला एशियन था जो उसने ग्लोबल टोस्ट मास्टर्स का वर्ल्ड पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन बना। उसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो मेरी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान आया, हमने किया। तो जब मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा वन एडवाइस फॉर माय कमेटी मेंबर्स, हाउ डिड यू डू दैट? उसने कहा, आई ट्राइड टू एलिमिनेट द ऑप्शंस फ्रॉम माय लाइफ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, क्योंकि मैं इतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था चीजों में। तो मैंने मेक श्योर किया, मैंने कोच रखा। अब वो कोच ने आ जाना है, आ जाना है तो आ जाना है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा मैं खुद जिम जाऊँ तो मैं एक दिन जाऊँगा, दूसरे दिन नहीं जाऊँगा। इफ आई हैव अ पेड कोच और वो सुबह आ जाए तो मुझे उठना पड़ेगा ना। कारी साहब आते हैं तो कुरान पढ़ते ही है ना फिर, वरना तो नहीं पढ़ते, है ना। तो उसने इस तरह की चीजें की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऑप्शंस कम किए। लॉट ऑफ पीपल से दिस, तो आप ऑप्शन खत्म करें, आप क्लास में आ जाएं या ऑनलाइन आ जाएं। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ योर क्लास, दीज आर ऑल एक्सट्रीमली, एंड द क्वालिटी ऑफ क्लास वर्क, दिस विल रियली मैटर, राइट। Interact with your teacher, inquire, right? Then coming a bit about the subject, because we have a lot of wealth of experience here and they will definitely guide you better than me. साहिद साहब ने आपको mentoring की बात की, ये भी extremely important है। Now a bit about the subject.
ये बहुत सारी बातें हैं जो बहुत डिटेल में हम कर सकते हैं और करेंगे। जैसे एक बार मैंने एक पर्सनल विजनरिंग एक्सरसाइज लोगों को करवाई। यू हैव टू हैव अ विजन ऑफ लाइफ, यू हैव टू हैव अ मिशन ऑफ लाइफ, यू हैव टू हैव वैल्यूज। एक बार हमने पूरी डिस्कशन की अबाउट this your time management. How do you manage your time right from the day till the night, right? We'll talk about it later. This is not the time. I'm just giving you few tips, and these are lifelong tips. अच्छा जी, अब आ जाएं BFD पे क्विकली। देखिए मैंने तो 5 गोल्ड मेडल्स लाए ना सब्जेक्ट में। आई चोज, मैंने शुरू में एक बार FFR भी पढ़ाया, फिर मैंने कहा नहीं यार ये बाकी टीचर्स मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, और आसान साहब वाकई बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैंने क्यों कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट से बड़ी मोहब्बत, एक नेचुरल एफिलिएशन है। और वो क्यों है, क्योंकि मैं समझता हूँ हर सब्जेक्ट के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने उसकी नुआंसेस भी हैं और उसके अपने एस्पेक्ट्स हैं। ये प्योर डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है। और मैं आपको ये बताऊं, अगर तो आपने इंडस्ट्री में ऑपरेट करना है, ये सारे दोस्त सारे बैठे हुए, अगर ये सब्जेक्ट आप ढंग से पढ़ते हैं, इट एक्सेलरेट्स योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम अ मैनेजर टू अ लीडर, राइट। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी एनालिटिक्स होती है, जितनी अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है इंडस्ट्री में, उतना ही आप आगे ग्रो करते हैं। जितनी अच्छी आपकी रिस्क एपेटाइट होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है। अगर आप मुझसे पूछें एज अ CFO हम क्या कर रहे होते हैं, है ना, तो हम 60 to 70% पीपल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है ना वो ये कर रहे होते हैं, हम स्टैंडर्ड्स नहीं खोलते खुद, ठीक है ना। एज यू बिकम अ लीडर, है ना, यू मेक एनालिटिकल डिसीजंस, यू हैव टू टेक बिजनेस डिसीजंस। अगर आज हमने PIA का ऑपरेटिंग लॉस 34 अरब पर एनम से 1 अरब से कम लेके आए ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस डेटाबेस डिसीजन मेकिंग, commercial sense, analytics, and managing people to deliver on those. This is all the leadership. ये सब्जेक्ट आपकी ये स्किल्स होन करता है सारी, बिजनेस, फाइनेंस, डिसीजंस। अच्छा, लोग इसमें फंसते भी थोड़े बहुत इसलिए हैं कि हम शायद हमारे बैकग्राउंड में ऐसे है कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी याद करके जाते थे, इंग्लिश का ऐसे भी हम याद करके जाते थे, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा अब शिफ्ट आया है कैफ में, अब आपको बहुत बेहतर ट्रेन हो जाते हैं, बट शायद वो माइंडसेट से निकलते निकलते, and people are generally not good at basic arithmetic and analytics. If you start working on it, and this is what we focus on, this subject really can transform your professional career अगर आप इसको ढंग से पढ़ें, not just from an exam passing perspective but from that perspective. इसके मोटे एरियाज क्या है, इसके मोटे एरियाज में जैसे साजिद साहब ने आपको कहा कि ओल्ड BFD भी है और एक MA ओल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सर्टेन एरियाज, 20 to 25%, rather 20% is this and 80% is this. इसमें है क्या, बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, एडवांस्ड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स, सारी रिस्क मैनेजमेंट है। खतरे को पहचानना और खतरे से बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, है ना। एवरीथिंग दैट फ्लक्चुएट्स हैज अ रिस्क, है ना। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, जनरेट्स अ रिस्क, तो मैनेज इट इज कॉल्ड फाइनेंस, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, अब्बा का मूड फ्लक्चुएट होता है, उसे भी मैनेज करते हैं, दैट्स आल्सो अ रिस्क, राइट। सो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट दैट वी लर्न हियर। देन यू हैव जो आज की दुनिया में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो क्या है कि जैसे ये स्टार्टअप्स और इसकी दुनिया में मर्जर्स, एक्विजिशन, शेयर वैल्यूएशन, है ना। बहुत सारी कंपनी, अब जाफर ब्रदर के CEO हैं हमारे दोस्त विकार, उन्होंने कहा हमने प्लान कर लिया, हम 10 स्टार्टअप्स फाइनेंसिंग करेंगे और उन्हें टेक ओवर करेंगे। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए, उन्हें पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एक्विजिशन एंड मर्जर्स करना आना चाहिए, है ना। इंक्रीजिंगली अभी हबीब बैंक ने एक स्टार्टअप को 175 मिलियन फाइनेंसिंग की है, किस बेसिस पे की, कोई वैल्यूएशन की होगी, असेसमेंट की होगी, राइट। इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज फाइनेंस एंड इंडस्ट्री, राइट। सो योर
share valuation and M&A, mergers and acquisitions, right? और भी टॉपिक्स हैं, मैं मोटी मोटी सिर्फ बातें कर रहा हूं क्योंकि इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लाइफ लाइन, ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. देखें ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ये आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जो सेल्फ डिसिप्लिन की ना, फ्यूचर इज गिग इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे फ्रीलांसर्स बने हुए हों, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन के बगैर नहीं कर सकते आप. मैं अभी एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूं. आयाटा ने 12 इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर किए हैं, लोकल एंड 12 मिला के. कोई कनाडा में बैठा हुआ है, एक तुर्की में बैठा हुआ है, बेल्जियम में बैठा हुआ है. दे डिलीवर बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट एंड इट्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ डिसिप्लिन ना, फंडामेंटल. मैं उनसे रात को कहता हूँ, रात को मीटिंग मुझे करता है, मैं क्लाइंट, सो दे हैव टू एडजस्ट देयर शेड्यूल बिकॉज ऑफ मी. मुझे रात को भी करेंगे. अब तो कनेक्टिविटी का वर्ल्ड है, यहाँ से लोग बैठ के दुनिया को सर्व कर रहे हैं. So all these things what I'm saying are not just important for examination, equally important for your life. Life skills का word है आजकल, life skills. तो आ गए हम वापस. BFD, investment and financing decisions, risk management decisions, share valuations and mergers and acquisition decisions, business decisions है ये सारे. Working capital management, working capital क्या है? Lot of businesses जो बंद होते हैं वो लॉस की वजह से नहीं, लिक्विडिटी रिस्क की वजह से खत्म हो जाते हैं. ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिसकी वैल्यूएशन हुई फॉर एग्जांपल लिंक्डइन और इनकी, पॉजिटिव कैश फ्लो पे नहीं, वो पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं, पोटेंशियल फ्यूचर पे, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस इज इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट इज योर कैश फ्लो, योर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट. ट्रांसफर प्राइसिंग का एक टॉपिक है, वेरिएंस एनालिसिस है. फिर अगेन इसमें भी एक डिसीजन मेकिंग है, राइट? डिसीजन मेकिंग इन है ना, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. अगर आप इसको इस नजर से पढ़ना शुरू करें मजा आएगा आपको. ये है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल सब्जेक्ट है ये आपका. इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो आप पढ़ के आए हैं कैफ का. So maybe let's say you have an introduction of about 15% to 20% का इंट्रोडक्शन है. आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कुछ बेसिक्स पढ़ी हुई हैं, आपने कुछ वेरिएंस एनालिसिस की चीजें पढ़ी हुई हैं, कुछ बेसिक्स वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा हुआ है. यहाँ आप उसकी अल्टीमेट लेवल देखेंगे. एवरीबॉडी विथ मी? So with this I close and I wish you all the best in your journey that you have started of your professional life. आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी को स्टार्ट किया है. Once again I would remind you कि आपका जो बैलेंस आज साहब ने कहा है, that's the key. आपने खुद अपने साथ सिंसियर होना है. Everybody is here to guide you, to coach you, to mentor you, है ना? We are all passionate about it, but ultimately boils down to how sincere and how serious you are about your own self. Thank you so much. Thank you, sir.